नमस्कार मित्रों। 7 सितंबर को रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म जवान लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। कोई उसके कलेक्शन के रिकॉर्ड्स पर चर्चा कर रहा है तो कोई उसके कंटेंट पर, उसकी विचारधारा पर। मित्रों, हम लोगों ने भी जब से जवान का टीजर आया था तभी से इस पर चर्चा करनी आरंभ कर दी थी और अपने हर वीडियो में मैंने यही आशंका व्यक्त करी थी कि कहीं जवान में वो गलती ना दोहराई जाए जो पठान में की गई थी। अब जब फिल्म हमारे सामने है तो स्पष्ट हो गया है कि मेरी आशंका लगभग सही ही थी। हाँ, थोड़ा सा विषयांतर अवश्य है, क्योंकि जवान में पठान की तरह पाकिस्तान प्रेम तो नहीं डाला गया है, लेकिन हाँ, फिर से देश विरोधी ताकतों को महान बनाया गया है। इस बार फिल्म नक्सलियों को ग्लोरीफाई करने का काम करती है। देखिए, फिल्म निसंदेह टेक्निकली वेल मेड है। फिल्म के दृश्य मन को सुकून देने वाले हैं। एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे से शूट किए गए हैं। यदि आपको इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता है कि फिल्म क्या मैसेज देती है, उसमें क्या एजेंडा छिपा हुआ है, तो संभवतः आपके लिए एक बेस्ट फिल्म हो सकती है। लेकिन यदि आप भारत के जागरूक नागरिक हैं तो भारत के प्रत्येक क्षेत्र में क्या चल रहा है उसके बारे में आपको सजग होना आवश्यक है, फिर वो कला साहित्य का क्षेत्र ही क्यों ना हो। जवान और पठान की यदि हम तुलना करें तो जहां पठान में पाकिस्तान प्रेम भर भर के देखने को मिला था, जिस आईएसआई ने अनगिनत आतंकी हमले करवाकर बार बार भारत के निर्दोष नागरिकों का, भारत के जवानों का रक्त बहाया है, उसे ही आतंकवाद के विरुद्ध लड़ते हुए दिखाया गया, उसे ही अच्छा बनाने का कार्य किया गया। तो वहीं जवान प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नक्सलवाद को बड़े स्तर पर ग्लोरीफाई करती हुई दिखती है, उसे न्यायोचित ठहराती है। फिल्म के आरंभ में ही शाहरुख खान का कैरेक्टर एक वाक्य कहता है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वो कहता है कि नए नए लोगों को वोट देता हूं पर कुछ नहीं बदलता, इसीलिए अब जो करूंगा मैं करूंगा। मित्रों, जरा सा भी अंतर नहीं है नक्सलियों की सोच में और इस वाक्य में। लेकिन हाँ, फिल्म के अंत में उन्होंने थोड़ा सा ठीक करने का प्रयास अवश्य किया है। आप लोग वीडियो अगर अंत तक देखेंगे तो सब समझ जाएंगे। फिल्म के आरंभ में ही शाहरुख खान का कैरेक्टर अपनी 6 महिलाओं की टीम के साथ में सरकार के विरुद्ध, सिस्टम के विरुद्ध कार्य करता हुआ दिखता है। वो सिस्टम के विरुद्ध हथियार उठाकर जनता की भलाई का काम करता है, जिस कारण जनता भी उसकी फैन हो जाती है। ये व्यक्ति खुद और इसकी पूरी टीम सिस्टम की सताई हुई दिखाई गई है, इसीलिए अब न्याय पाने के लिए इन्होंने हथियार उठा लिए हैं। मित्रों, अब आप मुझे बताइए क्या अंतर है नक्सलियों में और इसमें। वो भी अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध लड़ने की बात कहकर भारत के विरुद्ध हथियार उठाकर लड़ते हैं, और वास्तव में वो क्या करते हैं ये आप सब जानते हो। न जाने हमारे कितने वीर जवानों के प्राण ले लिए हैं इन नक्सलियों ने, भारत का कितना नुकसान किया है, आप एक बार पढ़िए। वंचितों और शोषितों के अधिकार की बात कहकर उनका सर्वाधिक शोषण यही करते हैं। ये कभी नहीं चाहते कि गरीब कभी ऊपर उठे, क्योंकि यदि गरीब ऊपर उठ गया तो ये किसके नाम पर हथियार उठाएंगे। और इनकी ही विचारधारा को कहीं ना कहीं ग्लोरीफाई करती हुई दिखती है ये फिल्म जवान। हमारे एनएसजी कमांडोज को निर्वस्त्र करके उत्सव मनाया गया है इस फिल्म में, बिल्कुल नक्सलियों की तरह। हाँ, ये सत्य है कि सिस्टम सड़ चुका है, न्याय व्यवस्था पूरी तरीके से बेकार हो चुकी है, भ्रष्टाचार की दीमक पूरे तंत्र में लग चुकी है। प्रतिदिन हजारों लाखों लोगों के साथ अन्याय होता होगा इस देश में, लेकिन अन्याय का प्रतिकार करने के लिए हथियार उठा लेना और भारत के विरुद्ध ही युद्ध आरंभ कर देना कहाँ तक सही है, वो भी एक लोकतांत्रिक देश में। यदि इस प्रकार से हर व्यक्ति अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने लग जाएगा, हथियार उठा लेगा, तो क्या होगा? हमारा देश भी यमन, सीरिया, इराक बन जाएगा। इससे वेनेजुएला बनते देर नहीं लगेगी। मित्रों, हथियार उठाने की आवश्यकता वहां होती है जहां लोकतंत्र नहीं होता, आप सरकार नहीं चुन सकते, जैसे कि चीन और उत्तर कोरिया। जनता को हथियार उठाने की यहाँ पर आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर जो सत्ता है वो जनता के अधिकारों का दमन करती है, उनका शोषण करती है। जनता को अपनी बात तक कहने का अधिकार नहीं है, सरकार चुनने का अधिकार तो बहुत दूर की बात है। लेकिन भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हर 5 साल में आपको सरकार चुनने का अवसर मिलता है। यदि आप सिस्टम से दुखी हैं, सरकार से दुखी हैं, तो आप सत्ता परिवर्तन का अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कीजिए।
और जो भी आपकी दृष्टि में भ्रष्टाचारी हैं उन्हें सत्ता से बाहर कर दीजिए। लेकिन जवान में बिल्कुल इसका विपरीत दिखाया गया है। यहाँ पर तो भारत के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ हथियार उठाकर युद्ध छेड़ दीजिए, ऐसा करने की प्रेरणा दी गई है, बिल्कुल नक्सलियों की तरह। हालांकि फिल्म के अंत में उन्होंने जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर बल दिया है वो देखकर अच्छा लगा, लेकिन फिल्म के आरंभ में जो नक्सलवाद का महिमा मंडन इन्होंने किया है वो अपराध अक्षम्य है। वैसे मित्रों, आपके क्या विचार हैं? आप पठान और जवान इन दोनों ही फिल्मों पर क्या सोचते हैं? आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय मां भारती।